अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मालियाती पॉलिसी। आपके पास हुकूमत के पास मौशियत को स्टेबल करने के लिए दो अदद स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास मालियाती पॉलिसी और दूसरे आपके पास जो होती है वो ज़री पॉलिसी होती है। मालियाती पॉलिसी से मुराद हकूमत के वो तमाम इक़दामात और इंतज़ामात जो आमदनियों को इकट्ठा करने और ख़र्च करने के हवाले से होता है, उसे हम मालियाती पॉलिसी कहते हैं। हकूमत के वो तमाम इक़दामात और इंतज़ामात जो आमदनियों को इकट्ठा करने और ख़र्च करने के हवाले से हो, उसे हम मालियाती पॉलिसी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी को किस तरह से हासिल करना है, किन किन ज़राओं पर से हासिल करना है, और फिर जो आमदनी हासिल हुई है फिर गवर्नमेंट ने उस अपनी आमदनी को किस जगह पर ख़र्च करना। सेकेंडली ये होता है कि गवर्नमेंट्स ये भी देखती है कि गवर्नमेंट्स को अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कितनी आमदनी जो होती है वो दरकार होती है। हुकूमत अपने अखराजात का तयन करती है, फिर आवाम के ऊपर टैक्स और मुख्तलिफ जो सिस्टम्स होते हैं वो लगा कर उसके ज़रिए जो होती है वो आमदनी इकट्ठा करती है। तो इसका मतलब है हकूमत के वो तमाम इक़दामात और इंतज़ामात जो आमदनियों को इकट्ठा करने और ख़र्च करने के हवाले से होता है, उसे हम मालियाती पॉलिसी कहते हैं। इस मालियाती पॉलिसी को अमली जामा पहनाने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आलात कार का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए इस मालियाती पॉलिसी को मौशियत के अंदर जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। अब उन इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन कौन से हैं आपके पास मेन? अब मालियाती पॉलिसी के आलात कार में सबसे पहले आ जाता है आपके पास सरकारी खर्च। जिसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं आपके पास, कि हुकूमत ने अपनी आमदनी को किन किन ज़राओं के ऊपर जो है वो ख़र्च करना है, किन किन सेक्टर में ख़र्च करना है, कहाँ पर ख़र्च करना है, सैलरीज़ देनी है, वेलफेयर में इस्तेमाल करना है, प्रोडक्टिव जगहों पे इस्तेमाल करना है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल करना होता है, वो सारा कुछ सरकारी अखराजात से डिसाइड होता है आपके पास। उसके बाद है टैक्स, जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत के आमदनी के ज़राए कौन कौन से, हुकूमत ने किन किन ज़राओं पर टैक्स लगाकर आमदनी हासिल करना है। तो वो सारे आलात कार टैक्स के हवाले से जो होगा वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद थर्ड है आपके पास खसारे की सरमायाकारी। खसारे की सरमायाकारी को हम कहते हैं डेफिसिट इन्वेस्टमेंट होता है। डेफिसिट इन्वेस्टमेंट या खसारे की सरमायाकारी क्या है? जब हुकूमत की आमदनी कम हो, अखराजात हुकूमत के ज़्यादा हों, तो उन अखराजात को पूरा करने के लिए या तो हम अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्ज़ा लेते हैं, या फिर हम खसारे की सरमायाकारी कहते हैं। इस खसारे की सरमायाकारी को ही हम कहते हैं ये बग़ैर गारंटी के जब स्टेट बैंक नोट जारी करती है तो इसे हम खसारे की सरमायाकारी कहते हैं। यानी कि हुकूमत जब अपने अखराजात को पूरा करना चाहती है, हुकूमत के पास पैसे नहीं होते, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक, या तो वो अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्ज़ा ले ले, या फिर मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है, जो स्टेट बैंक होता है, वो खसारे की सरमायाकारी कर दे, यानी कि बग़ैर गारंटी के नोट छाप कर दे दे। बग़ैर गारंटी के नोट क्या होते हैं?
कि जिसके बदले में कोई भी अमानत जो होती है वो स्टेट बैंक अपने पास नहीं रखता, जस्ट जो पैसे होते हैं जितनी ज़रूरत होती है उतने छाप देते हैं। अदरवाइज़ वैसे ये होता है कि जितने नोट छापने होते हैं उसके एक ख़ास परसेंटेज होती है वो अपने पास रखी जाती है, सोने चांदी की मिकदार या कोई भी, इसके अलावा कोई गारंटी के तौर पर जो चीज़ रखी जाती है। फिर जो नोट होते हैं वो जारी किए जाते हैं, जिन्हें हम गारंटी शुदा नोट कहते हैं। लेकिन ये वाले जो नोट होते हैं इनके बदले में कोई भी गारंटी नहीं रखी जाती और ये स्टेट बैंक हुकूमत के अखराजात को पूरा करने के लिए जारी कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये खसारे की सरमायाकारी होती है। उसके बाद है नंबर 4 है आपके पास अयाने, इसको ऐसे जाहिर करते हैं। सब्सिडीज़ है आपके पास, सब्सिडीज़ आपके पास इसको डी से जाहिर करते हैं। सहूलत, हुकूमत बाज़ कुछ अदारों को, कुछ सेक्टर्स को, कुछ सार्फिन को कुछ जगहों पे लोगों को सब्सिडाइज़ भी करती है ताकि लोगों को सहूलत फराहम की जाए। तो हुकूमत अपनी जेब में से पेमेंट वहाँ पे करती है ताकि लोगों को चीज़ सस्ती मिल जाए या लोगों को सहूलत मिल जाए, लोगों की आसानी के लिए, यानी कि वेलफेयर के पॉइंट व्यू से जो होता है वो खर्च किया जाता है। इसको हम कहते हैं सब्सिडाइज़ प्रोवाइड करना। सपोज़ करें चीनी की कीमत मार्केट के अंदर 90 रुपये है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अगर आपको 70 रुपये मिल रही है तो इसका मतलब है हुकूमत 20 रुपये की आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि ताकि सार्फिन का इस्तेहसाल ना हो, सार्फिन उस चीनी का जो है वो इस्तेमाल कर सके, और 20 रुपये हुकूमत जो होती है फ़ी किलो जो होती है वो अपनी जेब से पे कर रही होती है। तो इसको हम कहते हैं ये होता है सब्सिडी या फिर सहूलत फराहम करना। उसके बाद नंबर 5 पर है आपके पास इंतकाली जिसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। इंतकाली अदायगी क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट ये होती है कि जो बग़ैर काम किए कि आपको पेमेंट की जाए, जैसे कि ज़कात, खैरात और पेंशन वगैरह जो होता है, ये सारी जो पेमेंट्स होती है इनको हम कहते हैं इंतकाली अदायगी। और ये वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल सिक्योरिटीज़ के हवाले से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो हुकूमत जो होती है वो अदा करती है ताकि लोगों का लाइफ स्टाइल जो होता है वो बेहतर होता चला जाए। तो ये थे मालियाती पॉलिसी के कुछ आलात का जिनको हम इस्तेमाल करते हुए मौशियत को जो होता है वो स्टेबल कर सकते हैं कि मौशियत में अगर अफरात ज़र है या तफरीत ज़र है तो हमने उसको किस तरह से स्टेबल करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था मालियाती पॉलिसी, हुकूमत के वो तमाम इक़दामात और इंतज़ामात जो आमदनियों को इकट्ठा करने और ख़र्च करने के हवाले से होता है, तो हम उसे मालियाती पॉलिसी कहते हैं। इस मालियाती पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आलातकार की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, डेफिसिट इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडी है, अयादे जिसे हम कहते हैं, और ये आपके पास इंतकाली अदायगी। सरकारी खर्च को हम जी से ज़ाहिर करते हैं, टैक्स को टी से ज़ाहिर करते हैं, खसारे की सरमायाकारी को डी से भी ज़ाहिर कर देते हैं। अयादे यानी कि सब्सिडीज़ होती है उसको एस से ज़ाहिर करते हैं, और इंतकाली अदायगी जो होती है इसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम मार्केट के अंदर जो आपकी मौशी कंडीशंस होती है, क्योंकि ये आपके पास आमदनी है और ये आपके पास टाइम फ्रेम है, अप्स एंड डाउन्स। तो ये जो मौशियत के अंदर आपके पास गर्म बाज़ारी, सर्द बाज़ारी, सुकड़ाव और ये जो बहाली होती है, इसको हम इन आलातकार की मदद से इस्तेमाल करते हुए इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने मालियाती पॉलिसी के जो आलातकार, यहाँ पर जो पॉलिसी लगानी है, अफरात ज़र या तफरीत ज़र में सख्त लगानी है या फिर नरम लगानी है, इनको इस्तेमाल करते हुए मौशत को स्टेबल किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।